हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को प्रोसीड कर रहा हूं। आज हमें कुछ नए टर्मिनोलॉजी और नए फीचर पढ़ने हैं और काफ़ी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या है ये? तो वर्सेटाइल नेचर मीन्स कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है हमारे केमिस्ट्री में जो बहुत ही यूनिक फीचर्स रखता है और काफ़ी फीचर्स इसके अंदर हैं। और दो तीन फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें 11th और 12th में एक अलग ही बुक कार्बन की वजह से पढ़नी पड़ती है, या अलग ही केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केवल एक एलिमेंट की वजह से हमें पढ़नी पड़ती है, जो क्या है, कार्बन। तो कार्बन की वजह से जो केमिस्ट्री बनी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है, इट डील with the compounds that form by carbon, जैसे C60 H12O6 क्या है, ग्लूकोज। ओके, इस तरीके से बहुत से हमारे C2H5OH क्या है, इथेनॉल। CH3OH मेथेनॉल। तो ऐसे तमाम हमारे पास यूरिया, NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कार्बन से बने हुए हैं और जिसकी वजह से एक अलग केमिस्ट्री बना दी गई। पूरी एक कंप्लीट बुक हमें रीड करनी पड़ती है, ऐसी ब्रांच बना दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो डील करे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को जो कार्बन से फॉर्म हुए हों। ओके, तो ये किस वजह से है, इसके वर्सेटाइल नेचर की वजह से है, क्योंकि बस वर्सेटाइल नेचर, इसके कई ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अप्रॉक्स 3 मिलियंस कंपाउंड, 3 मिलियंस कंपाउंड का फॉर्मेशन अकेले हमारा केमिस्ट्री में कार्बन करता है। ओके, अप्रॉक्स बताया है ये मैंने, तो आप गूगल पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो 3 मिलियन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट से हो रहा है, जो कि कार्बन है। किस वजह से, वर्सेटाइल नेचर की वजह से। अब वो वर्सेटाइल नेचर मीन्स कौन कौन से फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हमें इस 10th क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है एक कैटरनेशन। कैटरनेशन क्या होता है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसको डेप्थ में हम रीड करते हैं। कार्बन मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स of carbon and make larger molecules is called, this property of carbon is called कैटरनेशन। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को मीन्स कार्बन के अदर एटम्स के साथ
कंबाइन करके, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हमें देता है। इस वजह से हमें कार्बन की एक अलग ब्रांच का निर्माण करना पड़ा, एक नई ब्रांच का फॉर्मेशन करना पड़ा। ओके, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वो कैपेबिलिटी है जो अदर एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होके लंबे लंबे चेन या ब्रांच कई तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, वो अभी देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें यही याद रखना है, कार्बन कार्बन से मिलके बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है ये, जो कि आपको कुछ अदर एलिमेंट में एक एक्सटेंट तक मिलती है, एक सस्टेन लिमिट तक मिलेगी। ओके, एक लिमिट के बाद ये यूनिक प्रॉपर्टी उनमें गायब हो जाती है, लेकिन कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी कार्बन में है वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। आपने C51 इस तरीके के भी, मीन्स इसमें इतने कार्बन के 51 एटम आपस में अटैच हैं। जो आपने डिटर्जेंट का और जो सोप का फॉर्मूला रीड किया होगा उसमें इस तरीके के लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया जाता है। ओके, तो ये हमारे किस वजह से पॉसिबल हो पाया? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। आपको ये कुछ अदर एलिमेंट में भी दिखाई देगी, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टी है, बट सिलिकॉन के 8 एटम्स आपस में अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 एटम्स आर अटैच टू ईच अदर, अटैच टू ईच अदर। आफ्टर 8 atoms of silicon, this property does not hold by silicon। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एटम्स के बाद में इसमें डिसअपियर हो रही है और कार्बन में नहीं हो पा रही है। रीजन, जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड, यहाँ मैं सिंगल डबल बॉन्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बने, सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जो बॉन्ड बना, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वीक होती है इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो वीक होता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी, जो फोर्स इनके बीच में डेवलप हुआ है ड्यू टू बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? एनर्जी की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड रेंज तक पॉसिबल है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। बट इन कार्बन के केस में आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इट हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ। तो इसमें जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, इट हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ, सो इट does not disappear after a certain limit। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, कार्बन के हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं।
क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेबल होता है। ओके, तो ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब कैटेनेशन में आपको मैं काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे समझनी होगी। अब ये जो कैटेनेशन है मीन्स कार्बन से कंबाइन कर रहा है, इसको हम कैटेनेशन बोल रहे हैं, और कई कार्बन आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हमें तीन फॉर्म में देखने को मिल सकती है। या तो ये चेन के रूप में हो सकती है, फर्स्ट चेन के रूप में आपको कार्बन कार्बन अटैच होते हुए दिखाई देंगे। जैसे इस केस में देख लेते हैं सी ओके, इस तरीके से कई कार्बन कंपाउंड, और ये यहां क्या है, ये चेन कार्बन एटम अटैच विद अदर कार्बन atoms and make a long chain। तो लॉन्ग चेन का यहां पर आप देखिए लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन के एटम से अटैच होके। तो ये एक इस तरीके की आपको कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। सेकंड, ब्रांच, दूसरा ब्रांच, इसमें भी आपको ब्रांच में या तो ये ओपन होगी, दूसरा ये क्लोज होगी। क्लोज में ये रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। ओपन में कैसे, देखिए ओपन का केस, यहां से कार्बन अटैच है, ये कार्बन, यहां पर जो ऊपर अपर या लोअर अटैच हो रहे हैं, ये क्या है, हमारे ब्रांच का एग्जांपल है। और देख लीजिए कार्बन जैसे हमारा C16 C2H6, इसका देखते हैं C यहां से कार्बन अटैच होंगे, इससे हमारे कार्बन अटैच है। ओके, ये क्या है, हमारे ब्रांच, ये हमारे स्टेट है, सॉरी ये तो हमारे चेन का हो गया एग्जांपल, क्योंकि कार्बन आपस में किस तरीके से अटैच है, ये हमारे चेन। ओके स्टूडेंट, अब हम क्लोज और रिंग शेप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे C6H6 ये हमारा बेंजीन का है, बेंजीन जो कि किस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है, रिंग का। जैसे यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 6। ओके, और जो यहाँ पर हमारा चौथा बॉन्ड, ये कार्बन किससे बनाता है, हाइड्रोजन से बनाता है। तो ये हमारा क्लोज भी हो गया और एक रिंग शेप में है, इस वजह से हम इसको रिंग शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन, ये हमारा क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लोज रिंग। यहाँ पे भी कार्बन के डबल हैं तो H के 2 ऐड होएंगे, यहाँ पे H के 2 ऐड होंगे, H के 2 ऐड होएंगे। ओके, साइक्लोप्रोपेन इसका नेम बनेगा हमारा। साइक्लो मीन्स साइकिल की वजह से, और 3 है तो पहले मैथ एथ प्रोप
प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से ब्रांच में ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, दोनों मैंने आपको दिखाए। और लॉन्ग चेन का मैंने आपको जैसे ये दिखाया था C2H6, C3H8, C4H10, ये सभी क्या हैं, चेन वाले हैं, जो मैं आपको 1 बाई 1 बना के दिखा दूंगा। उससे पहले आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, ओके। तो कार्बन हैव द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन हैव द वैलेंसी ऑफ, कार्बन हैव द वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। अब ये 4 वैलेंसी मीन्स कार्बन के पास 4, ये जो डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, ये डॉट क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का क्या होता है 6, 2, 4। अब इसके पास 4 की कमी है, 4 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 4। अब ये कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन 4 अदर एटम से ड्यू टू टेट्रावैलेंसी तो लिखते हैं इसको, ड्यू टू टेट्रावैलेंट कार्बन make bond to different 4 atoms that have single valency, that have valency 1। तो कार्बन 4 अदर एटम्स से कंबाइन कर सकता है, ऐसे एटम से जिनकी वैलेंसी कितनी है 1 है। तो वैलेंसी 1 हो, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एटम। तो ऐसे एटम्स जिनके पास, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, उनको हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। मोनो मीन्स 1 और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब 4 एटम कार्बन अपने कार्बन से भी अटैच हो सकता है। ज़्यादा तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि कार्बन हमारा हाइड्रोजन से अटैच होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ओके, फ्लोरीन हो सकता है। इस तरीके से ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी है 1 है। ओके स्टूडेंट, अब टेट्रावैलेंट आप समझ चुके हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो 4 वैलेंसी वो किससे फिल कर सकता है, मीन्स 4 वैलेंसी होने की वजह से वो 4 अदर एटम्स से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है और सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब वो मोनोवैलेंट एटम से, कौन से एटम से, मोनोवैलेंट एटम से अटैच होगा। इसमें आपको
याद रखना है। मोनोवैलेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये वो एटम है जो मोनोवैलेंट हैं, जिनकी वैलेंसी 1 है। ओके, तो ऐसे बैलेंस से ऐसे एटम से अटैच होकर वो कई सारे डिफरेंट एटम्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो ये हमारी टेट्रा वैलेंस नेचर हो गया हमारा कार्बन की, जिसकी वजह से ये दो कैटेनेशन और टेट्रा वैलेंट होने की वजह से इसको वर्सेटाइल नेचर बोल रहे हैं हम कार्बन का, और इसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उसकी। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन से बने हुए, कहीं ना कहीं इसमें कार्बन होगा, और इनिशियली ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमें नेचर कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम नेचर, यहाँ तो नेचर से मिल रहे हैं, नेचर नहीं बल्कि फ्रॉम लिविंग बींग्स और नेचर, यहाँ से हमें मिल रहा है, नेचुरली मिल रहे थे। हमारी बॉडी में कार्बन के कई डिफरेंट मीन्स हम लिविंग बॉडी हैं, तो हमारी बॉडी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, नेचर से मिल सकते हैं। लेकिन बाद में देखा गया हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब मीन्स हम आर्टिफिशियल रूप से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल, इनिशियली ये माना जाता था कि ये नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड, कार्बन के वो कंपाउंड जो हमें नेचर ने दिए हैं या लिविंग बीइंग्स से हमें मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और बाद में पता चला नहीं, हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लैब में प्रिपेयर हुआ था उसका नाम है यूरिया, और फार्मूला होता है NH2CO NH2। यहाँ हम NH2 का स्क्वायर CO, दोनों बात एक ही है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ था। फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड that are prepared in lab, that are prepared in laboratory। तो ये लेबोरेटरी में हमारा प्रिपेयर हुआ था। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और टर्म्स, सैचुरेटेड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे अब आपको पढ़ना है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और एक आपको पढ़ना है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये रीड करने हैं आपको, एक ये और अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले इनका मीन आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज सैचुरेट और अनसैचुरेटेड। सैचुरेट वो, जैसे मैं आपको छोटी क्लास के एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे
ये मेरा एक गिलास है और गिलास में मैंने वाटर को फिल कर रखा है, वाटर फिल। ओके, अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रहा हूँ स्पून बाय स्पून, स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली मैं इसमें शुगर ऐड करता जा रहा हूँ। शुगर, तो मैं इसमें शुगर ऐड करता जाऊंगा। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद चीनी, और मैं इसको स्टीयर भी कर रहा हूं, स्टीयर बाय अ स्टिक। तो मैं एक गिलास लेता हूं, गिलास में एक स्पून चीनी डालता हूं, उसको स्टीर करता हूं, देखता हूं चीनी मिक्स हो गई, दूसरी मिक्स हो गई, तीसरी स्पून डाल रहा हूँ, मिक्स हो गई। इस तरीके से मैं स्पून डालता गया। एक सर्टेन लिमिट या एक सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे चीनी आप घोलना चाह रहे हैं, डली हुई चीनी को उसमें जो मिक्स किया आपने, लेकिन वो घुल नहीं पा रही है। क्या मीन्स है इसका? मीन्स अब जो ये वाटर है, वाटर में जो शुगर का लेवल है वो सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेट। अब इससे ज़्यादा उसमें शुगर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो लिमिट के बाद, एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई चीज़ हमारी क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है कंप्लीट। उसके उस लेवल के बाद उसमें वो चीज़ उसमें ऐड नहीं की जा सकती। जैसे मैंने यहाँ पे शुगर का एग्जांपल लिया है। अब यहाँ कार्बन कंपाउंड से इसको रिलेट करेंगे। अनसैचुरेटेड मीन्स जब हमने इनिशियली वाटर लिया था उसमें हम वाटर शुगर ऐड कर रहे थे, वो मिक्स होती जा रही थी, और ऐड कर रहे थे, मीन्स समथिंग उसमें ऐड करने की पॉसिबिलिटी हो। सैचुरेट, नो फर्दर एडिशन ऑफ एन एटम। अब यहाँ वो शुगर से मीन्स नहीं है, अब मीन्स यहाँ पर ये कार्बन कंपाउंड जो है उसमें हम किसी अदर एटम्स को, नो फर्दर एडिशन ऑफ एन अदर एटम, किसी अदर एटम्स को हम इसमें ऐड ना करा पाए, ऐसे कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को हम बोलेंगे सैचुरेट कार्बन कंपाउंड। सैचुरेट कार्बन कंपाउंड में हमारा जहाँ पे आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पर वो कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो वाले दोज कार्बन कंपाउंड which have single covalent bond between single covalent bond is called saturated carbon compound। जैसे CH4 कार्बन H। अब यहाँ पर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके किसी अदर एटम्स को यहाँ पर मीन्स मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, लेकिन मैं किसी अदर एटम्स को यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस एटम्स को उठाना पड़ेगा। इसके प्लेस पर मैं दूसरा ला सकता हूं, लेकिन इसके साथ किसी और एटम्स को ऐड नहीं करा सकता। तो इस वजह से ये हमारा सैचुरेट हो गया। C2H6, ये भी C
एच 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 एच। ओके, तो ये भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो किसी अदर एटम्स को हम इसके प्लेस पर तो ला सकते हैं, लेकिन इसी हाइड्रोजन के रहते हुए किसी अदर एटम्स को मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकता। मोनोवैलेंट नेचर वाले एटम्स को, इसी और को मैं यहाँ पर इसी के साथ और ऐड नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ये सैचुरेट हो चुका है पहले से ही। ओके, तो ये हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हुआ। इसी तरीके से अब मैं यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दोज कार्बन कंपाउंड्स which have double or triple covalent bond. Those carbon compound which have double or triple covalent bond are called unsaturated कार्बन कंपाउंड। ओके, मीन्स यहाँ पर हम ऐड करा पाए, वी आर एबल टू ऐड other atoms in present carbon compound by breaking bond। तो बॉन्ड को ब्रेक करके हम किसी अदर एटम्स को वहां पर ऐड करा पाते हैं, तो वो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। और बाय डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, दोज कार्बन कंपाउंड विच हैव डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, C2H4, इसका क्या बनेगा हमारा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर H, ये H और ये H। ओके, यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको कैसे भी दिखा लीजिए, बुक्स में इस तरीके से दिखा रहता है तो मैं भी ऐसे दिखा दे रहा हूँ, उस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। तो ब्रेक करूँगा तो कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 एक यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी इसके पास एक, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करने, एक बॉन्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या होगा, हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ब्रेक करेंगे तो भी हमारे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे। तो ये जो हमारे ब्रेक हुए हैं इनको मैं हटाऊंगा, तो मैं यहाँ पर किसी एक और हाइड्रोजन को ऐड करा सकता हूँ, हाइड्रोजन या किसी मोनोवैलेंट को। ओके, यहाँ पर मैंने ये ऐड करा दिया, एक ऐड होगा, तो इस तरीके से मैं ऐड करा सकता हूं। 2 हमारे फ्री हुए, तो फ्री होने की वजह से हम इसमें ऐड करा सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में जैसे C2H2, इसमें भी क्या होगा, इसमें दिखा देता हूं मैं आपको,
सी सी ट्रिपल बॉन्ड H और H, ये होता है। अब मैं यहाँ पर 2 बॉन्ड का ब्रेक करूँगा तो मुझे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैं इसमें क्या करा सकता हूँ, और हाइड्रोजन ऐड करा सकता हूँ। मैं यहाँ से मैं 2 को ब्रेक करूँ तो मुझे 2 पेयर ऑफ मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक ऐड करा दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड करा सकता हूँ। अब यहाँ कार्बन के 4 वैलेंसी क्लियर, यहाँ पे भी 4 हो गई। तो इस तरीके से डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड को ब्रेक करके हम अदर मोनोवैलेंट, जब नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन ही अटैच कराएं, क्लोरीन भी अटैच हो सकता है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपको क्या बनाना है, किसका फॉर्मेशन करना है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं, इसमें ये अनसैचुरेटेड हैं। इन बॉन्ड को ब्रेक करके इनके प्लेस पर हम अदर एटम्स को इन्हीं के साथ रहते हुए, कार्बन अभी भी है, हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, वो भी हैं, उसके साथ हमने अदर एटम्स को ऐड करा दिया है। ऐड कराने की कैपेबल है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है, और ऐसे जिसमें हम ऐड ना करा पाएँ वो हमारे सैचुरेट होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।